मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो अब दीदी मां कहलाएंगी। आचार्य विद्यासागर महाराज की आज्ञा का पालन करने वो परिवार के सारे बंधनों से मुक्त हो रही हैं। परिजन को भी बंधनों से मुक्त कर रही हैं। उनका अब कोई निजी परिवार नहीं है। साध्वी ऋतंबरा की तर्ज पर मध्य प्रदेश की एक नेत्री बढ़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि अब वो दीदी मां कहलाएंगी और परिवार से रिश्ता तोड़ रही हैं, या ये कहें कि परिवार को बंधन मुक्त कर रही हैं। साफ तौर पर उमा जी के बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में उनके इस नए बयान ने भी हलचल पैदा कर दी है। जी हां, उमा भारती ने एक के बाद एक करीब 17 ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि वो अब परिवार के बंधनों से मुक्त हो रही हैं और अब वो दीदी मां कहलाएंगी। हमेशा सुर्खियों में बनी रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के इस फैसले से एक बार फिर वो चर्चाओं में हैं। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि परिवारजनों को सभी बंधनों से मुक्त कर और खुद भी पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो रही है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को उमा भारती के संन्यास को 30 साल पूरे हो रहे हैं। इस संबंध में पूर्व सीएम ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने बचपन से लेकर संन्यास लेने, राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कई अहम बातें लिखी। उमा ने ट्वीट कर लिखा कि संत विद्यासागर महाराज के आदेश पर वे ये निर्णय कर रही हैं। उमा अब 8 नवंबर के बाद अमरकंटक पहुंचने की बात कही है। उमा ने अब परिवार से संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी है। उमा ने लेकिन राजनीति में बने रहने की बात कही है। शराबबंदी के मामले में भी उमा कई तरह के निर्णय कर चुकी हैं। उमा के इस घोषणा पर कांग्रेस का कहना है कि सन्यासी तो वैसे भी परिवार से दूर ही रहते हैं, पर उनको राजनीति में बने रहना चाहिए। कि धर्म जीवन काला की आत्मा है और राजनीति शरीर है। ऐसा शरीर सड़ जाता है, दुर्गंध देने लगता है, जिससे आत्मा निकल जाती है। इस दृष्टि से धर्म का राजनीति से समन्वय इस देश में बहुत आवश्यक है। और उमा भारती जैसे बहुत कम नेता हैं जो साधु होते हुए भी राजनीति में हैं। इसलिए निवृत्ति मार्ग का जो उन्होंने निर्णय लिया है परिवार त्यागने का, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जनहित के लिए एक सक्रिय राजनीति में भी वो बनी रहे तो भी उचित होगा। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि उमा भारती का व्यक्तिगत निर्णय है जिसका हम सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से उनको दीदी माँ के नाम से संबोधित किया जाए, ये सारे विषय अपने आप में उनकी निजी विषय हैं और इसका पूरा हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात संन्यास की या राजनीति या परिवार की है, इस विषय में हमेशा हमारा मानना है कि वो हम सबकी परम मार्गदर्शक हैं और जिस तरह से एक सामाजिक सरोकार से जुड़कर राजनीतिक क्षेत्र में कैसे काम किया जाता है, इसका एक जीवंत उदाहरण है। ऐसे में निश्चित रूप से सभी को उनकी आवश्यकता है। कभी नूपुर शर्मा के प्रति सहानुभूति रखकर तो कभी अपने ही सरकार को घेरकर उमा भारती सुर्खियों में रहती हैं। 30 साल पहले ही सन्यासी बन चुकी उमा भारती ने अब परिवार के बंधन को मुक्त करने की बात कहकर नया शिगुफा छेड़ दिया है। उमा भारती ने कल लगातार कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने साफ किया कि 30 साल पहले उन्होंने संन्यास लिया था और अब उनके संन्यास के 30 साल पूरे हो रहे हैं। विद्यासागर महाराज ने उनसे कहा है कि तुम परिवार से मुक्त हो जाओ और दीदी माँ कहलाओ ताकि अपने भारती के नाम को साकार कर सको। तो अब उन्होंने इस तरह का निर्णय किया है कि 17 नवंबर को अब वो अपने परिवार से मुक्त होंगी और स्वाभाविक रूप से वो दीदी माँ कहलाएंगी। इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन ट्वीट में ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वे राजनीति नहीं छोड़ रही हैं। इससे साफ है कि उमा जी राजनीति में बनी रहेंगी। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो वह परिवार से वैसे ही मुक्त हो जाता है। ऐसे में 30 साल बाद परिवार से मुक्त होने के क्या मायने हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।